जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, डजंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बात तो तब अपने ऊपर आती है जब आप किसी फील्ड में कुछ करना चाहो ना, और उसमें टोकने वाले हजारों लोग होंगे, बताने वाले होंगे कि ना ऐसा करने से ऐसा नहीं होता। लेकिन यार दूसरों के बोलने से कुछ थोड़ी ना होता है, हैं? बताओ एक बात, मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर दूसरे के बोलने से अगर जो कुछ भी होता, अगर कुछ भी ऐसा होता कि अगर कोई दूसरा दूसरा पर्सन कुछ बोल दे कि मैं ये कर सकता हूँ कि वो नहीं कर सकता, तो थोड़ा ना होता है। जब तक आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो ना, क्योंकि पता है, आपको पता है इसलिए तो आप उस फील्ड में गए। अगर आपको पता नहीं होता कि इस फील्ड में ऐसा भी कुछ होता है या तो ऐसा नहीं होता, तो आप थोड़ी ना उस फील्ड में जाते। आपका इंटरेस्ट है, आपका मन है, इसलिए आप उस फील्ड में कूदे हो, ना कि किसी के बोलने की वजह से, बिना कुछ उसमें उस फील्ड में पता किए बिना। ऐसे तो नहीं गए हो ना। तो तो आप क्यों सोच रहे हो कि दूसरे के बारे में, कि मैं फील्ड में अच्छा कर रहा हूँ कि अच्छा नहीं हूँ? क्योंकि आपको पता है ना यार कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो। उन लोगों को थोड़ी ना पता है। जब आप करके बैठोगे ना, करके छोड़ोगे, तब दूसरों को पता होगा, पता चलेगा। करने से पहले कोई ये सोचता नहीं कि ये ऐसा कर सकता है ऐसे करके। आप यहाँ तक कि जितना भी हिस्ट्री देखो, उसमें सबसे पहले कोई भी इंसान है नॉर्मल ही रहता है। हाँ, किसी भी, चाहे सबसे बड़ा यूट्यूबर को देख लो, सबसे अच्छा खासा मोटिवेशनल मैन को देख लो, कोई भी, मतलब किसी फील्ड में सक्सेस पर्सन को देख लो, कोई भी सबसे पहले जीरो से ही स्टार्ट करता है। बट सबसे पहले तो उस फील्ड में उसका इंटरेस्ट रहना चाहिए। इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ साथ, इंटरेस्ट को और बढ़ाने के लिए ना, डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के साथ साथ कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास, कहना चाहिए आपके पास टैलेंट नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन फोकस होना चाहिए उस काम के प्रति। टैलेंट से कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। टैलेंट है, आप बताओ एक चीज, सोचो, इमेजिनेशन करो, आपके पास वो टैलेंट नहीं है, मान लो, और सीरियसली आप सोच के भी देखो, आपके पास ऐसा क्या टैलेंट है? उस काम को ना करके आप ऐसे काम को करो ना जिसमें आप करना है। आप एक टाइमिंग बनाओ कि मेरे कितने दिन के अंदर इस काम को, पर डे, कंसिस्टेंट, कुछ भी हो जाए, सब काम छूट जाए, लेकिन उस काम को करना ही है। पर डे उस काम को देखो, उस काम में फोकस लगा, तो भाई टैलेंट बड़ा चीज नहीं है मेरे भाई, फोकस है। क्योंकि टैलेंट से कुछ नहीं होता। टैलेंट क्या है? टैलेंट ऊपर वाला देता है नहीं देता, बात की बात है। टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता, बट फोकस, फोकस सबसे बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आपने जिस फील्ड में आप फोकस लगाओगे ना, फोकस लगाओगे तो उस चीज के बारे में जान पाओगे, समझ पाओगे, और अच्छे से गहराई से जानोगे, उस काम को करोगे, कंसिस्टेंसी करोगे ना मेरे भाई, तभी तो। इसलिए डजेंट मैटर कि आपके पास कोई टैलेंट है, बट अगर आप उस काम को, उस फील्ड में जाना चाहते हो ना, और उस हिसाब से फोकस लगाओगे उस काम के अनुसार से, तो कोई दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है। हाँ, आपको लगता होगा कि इसके बोलने से सब होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बात तो ये भी सही है कि जब तक आदमी ना अपने पर्सनैलिटी को, मतलब अपने ये को जब तक बढ़ाएगा नहीं ना, मतलब उसका मतलब कहना चाहिए, जब तक वो सक्सेस नहीं होगा उसकी बात को कोई भी यकीन नहीं करेगा, उसकी बात को कोई यकीन नहीं करेगा। हाँ, बात को मानेंगे कि थोड़ा सच है ऐसे करके, बट उस बात में से कोई दम नहीं, मेरे को भी पता। बट आप जितना जल्दी समझ जाओ उतनी अच्छी, उतना उतना ही अच्छी बात है। और लेट से समझोगे, तब तक मैं तब तक आप कहीं और होंगे, मैं कहीं और होऊंगा। बट फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। सभी इस चीज को गांठ बांध लो कि अगर किसी भी फील्ड में कंटिन्यू आप किसी भी काम को पर डे करोगे, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल करोगे, तो कैसे नहीं होगा मेरे भाई? हैं? जरूरी नहीं कि उस फील्ड में आपको थोड़ा बहुत आता हो, लेकिन उस चीज में मन होना चाहिए। मन के साथ साथ उस चीज में फोकस लगाओगे, फोकस लगाओगे तो होगा ही, क्यों नहीं होगा? इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी जिस भी फील्ड में गए हो ना, जिस भी फील्ड में कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट के साथ साथ उस चीज में फोकस भी तो लगा। ये नहीं कि 2-4 दिन
उस फील्ड के बारे में जान लिए, पता चला हो रहा है नहीं हो रहा है, उस काम को छोड़कर फिर दूसरे फील्ड में घुस गए, ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात तो आज के डेट में ना, कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी किसी काम को सीरियसली करना ही नहीं चाहता। दूसरे को देखेंगे कि उस काम में ये बहुत ही अच्छा माहिर, मैं भी उस काम को करूंगा, 2-4 दिन उस काम को करेंगे, एक ज़्यादा ज़्यादा 1 महीने करेंगे, फिर उसके बाद उस काम को छोड़ देंगे। फिर किसी तीसरे को देखेंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं यार, इस काम में और अच्छा बेनिफिट है, इस काम में ज़्यादा प्रॉफिट है, इस काम को मैं करूँगा, इस काम में ज़्यादा रुतबा है, ज़्यादा पैसा है, पैसे के साथ इज्जत सम्मान है। ऐसा नहीं है। आप किसी भी काम को करो ना यार, छोटी से छोटी काम को करो, जब तक उस काम को पर डे करोगे ना, तो उस काम में ऐसा हो जाओगे कि साला आपसे बेटर कोई कर ही नहीं पाएगा। फिर आपको लोग, मतलब दूसरे लोग आपको देखकर बोलेंगे ना कि साला क्या भाई साहब यार, कि क्या काम करते हैं, उस फील्ड में क्या नॉलेज है उसका, उस फील्ड में क्या ऐसा कमाल कर दिया है, ऐसा बोलेंगे ना। आप उस काम को उस फील्ड में अच्छे से तो करो, बेटर सबसे, ऐसा करो कि साला कोई करता ही नहीं, बट उसको रेगुलर करो यार। अगर 2-4 दिन इस काम में, 2-4 दिन उस काम में ऐसे करोगे ना, तो कुछ नहीं होगा हाथ में। हाँ, माइंडसेट कितना भी बड़ा हो, क्योंकि इस गलती को मैंने भी किया है कि माइंडसेट कितना भी अच्छा हो, बट साला आप कुछ दिन इस काम को करोगे, कुछ दिन उस काम को करोगे, तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। सीरियसली बोल रहा हूँ। इसलिए आप दूसरे की बातों में ना आकर, आप अभी भी आपके पास समय है, आप जिस भी फील्ड में कूदना चाहते हैं, धमाल मचाना चाहते हैं, मचाओ। बस बस रेगुलर तरीके से उस काम को करो। देखना एक दिन आप ऐसा बन पाओगे ना, ऐसा हो जाओगे कि साला आपसे बेटर उस फील्ड में कोई कर ही नहीं पाएगा। उस दिन पता चलेगा कि साला छोटा छोटा तिनका इकट्ठा करके या काम करके ना, हमने कितना बड़ा एक महल खड़ा कर दिया, कितने बड़ी एक ताकत खड़ी कर दी। ऐसे कर, ऐसा पावर है कंसिस्टेंसी और फोकस में।